गाइस, वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फन टेक्निक। गाइस, आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो रिपीटेड स्ट्रोक्स होते हैं उसको किस तरीके से अवॉइड करें। आप में से कईयों को ये प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रोक जब ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, एक बार ब्रेकआउट हो गया आपको अलर्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर बार बार वहां पे फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है तो बार बार वहां पे आपको सिग्नल आते हैं या फिर आपको अलर्ट आते हैं। उस टाइप का स्टॉक को किस तरीके से आप अवॉइड करें, मैं आपको 5 मिनट में, 15 मिनट में, डेली टाइम फ्रेम में और इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर को भी डबल टाइम, जैसे कि ईएमए क्रॉसओवर हो गया, पहली बार क्रॉसओवर हुआ आपको आना चाहिए, आ गया, लेकिन अगर दोबारा आता है वो आपको नहीं चाहिए, यानी कि एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर अगर वो आता है वो आपको नहीं चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले लेट सपोज इस सिनेरियो ऐसा है कि आप एक ब्रेकआउट स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहते हो जिसमें आज ये फर्स्ट टाइम क्रॉसओवर कर रहा है, सेकेंड टाइम नहीं या फिर थर्ड टाइम नहीं, पहली बार जब क्रॉसओवर कर रहा है तभी आपको अलर्ट चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, मैं एक पहले एक रेंज देता हूं क्योंकि मेरे को स्टॉक ज्यादा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 200 से लेकर 500 के बीच में या फिर 500, ओके, मैं यहाँ पे 200 से लेकर 500 के बीच के अंदर ही स्टॉक को देखूंगा। और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अवॉइड रिपीटेड स्टॉक फन टेक्निक डेमो, ठीक है, ये इसी नेम पे मैं सेव कर देता हूँ। ये स्कैनर में शेयर कर दूंगा, बट ये कोई जानकारी के लिए ही है, ये इसको यूज करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक्स है और उसमें से कईयों ने भी आज का डे हाई को ब्रेक किए होंगे प्रीवियस डे का। तो लेट सपोज हम 5 मिनट में कर रहे हैं कि लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव प्रीवियस डे हाई, और इसको हम 5 मिनट में करते हैं एंड इसको 1 डे को करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरबीएल बैंक, अभी हम आरबीएल बैंक को लोड कर दिए हैं और आरबीएल बैंक का डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम अभी है। मैं इसको 5 मिनट करता हूं और प्रीवियस डे को एक बार मार्क करता हूं। अभी यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का मार्क यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये कैंडल प्रीवियस डे का जो आरबीएल बैंक का हाई है, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ये तो बराबर है। तो अभी का कैंडल तो क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है, राइट। काम करते हैं, करंट कैंडल क्लोज ग्रेटर देन 1 डे को हाई, प्रीवियस कैंडल क्लोज लेस देन 1 डे को हाई, ये भी सेम क्रॉस ओवर देगा। अब यहाँ पे ABFRL देख लेते हैं, करंट कैंडल क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल क्लोज लेस देन 1 डे को हाई। ओके, कब आया था? 10:50 को, हाँ ये यहाँ पे आया था 10:50 को, इसके बाद ये नीचे नहीं गया, ठीक है। हमें ये देखना है कि नीचे कौन सा आया है, जैसे कि आरबीएल बैंक 10:45 को आया है, ओके, आरबीएल बैंक 10:45 को ये आया है, तो अभी तो नहीं आया, थोड़ा सा हम रेंज को बढ़ाएंगे, स्टॉक्स कम हो गए, ओके, रेंज को बढ़ाते हैं। हमें रिपीटेड स्टॉक्स चाहिए, ओके, जहाँ पे रिपीटेड वो हुआ हो, नहीं ज़्यादा रिपीटेड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें रिपीटेड ही स्टॉक चाहिए। यहाँ पे डिक्सन है, डिक्सन, हाँ देखो डिक्सन 2 बार हुआ है, तो अभी इसको हम देख सकते हैं। डिक्सन देखो, दिस इज द प्रीवियस कैंडल हाई, राइट। अभी आपने जो सारे कंडीशन लिखा है वो तो सही है, लेकिन अभी जब ब्रेकआउट कर रहा है, लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव, अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने का। अभी डिक्सन, ये क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, चलो इसको रखेंगे, पता नहीं क्यों इश्यू आ रहा है, इसको हम रख लेते हैं, मतलब कि वो कंटिन्यूस में चला जाता है, जो एक बार भी ब्रेकआउट किया है वो कंटिन्यूस में चला जाता है। चलो ठीक है, अभी डिक्सन को देख लेते हैं। डिक्सन यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर 3 बार ब्रेकआउट, यानी कि 10:40, 10 o'clock एंड 9:50, 10:40, 9:50 एंड 10 o'clock, तो 3 बार आया है। बट व्हाट वी वांट इज, वी वांट ओनली 1 टाइम, कि अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, हमें यहीं पे ही एक बार आए, बार बार ना आए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली यही करना है कि देखो यहां से लेकर यहां से तक कितने कैंडल होते हैं, 75 कैंडल, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि ये जो ब्रेकआउट कर रहे हैं ना, इससे पहले कोई भी कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कर रहा है इससे पहले कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम लेट सपोज ये तो आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं गया, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं कंडीशन लिखूंगा, क्या हम क्या लिखना चाहिए कि इसके ऊपर, मतलब कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर प्रीवियस 75 कैंडल का कोई भी कैंडल का हाई
इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो ऊपर गया है ना, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम इस लेवल के ऊपर पिछले 75 कैंडल का हाई कोई भी कैंडल नहीं क्रॉस करना चाहिए, लेकिन ये कैंडल तो क्रॉस किया है, ये भी क्रॉस किया है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस कैंडल से लेकर 75 कैंडल तक, ओके, कभी भी बने, ठीक है, 75 कैंडल का हाई दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 डे एगो हाई। प्रीवियस कैंडल से लेकर 75 कैंडल तक लेस देन इक्वल्स टू 1 डे एगो हाई, ये कंडीशन आपको लिखना है और इसको सेव कर दो। अभी देखो जो आपको रिपीटेशन हो रहा था 950 में बराबर आया, 1040 को आया क्या, 1040 को नहीं है, 1045 को है, 1040 को नहीं है, 10 बजे का भी नहीं है, तो यहाँ पे रिपीटेड स्टॉक खत्म हो गया। और इक्वल्स टू आपको डालना चाहिए, अगर नहीं डालोगे तो दिक्कत होगा, मैं बोल देता हूँ, तो वहां पे बहुत सारा स्टॉक्स मिसिंग हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड द रिपीटेड स्टॉक्स। अभी 15 मिनट में अगर आपको चाहिए, लेट सपोज 15 मिनट में जो ब्रेकआउट होता है रिपीटेडली, यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट में चाहिए, ठीक है, अभी बहुत सारा ब्रेकआउट हुए हैं, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, इसको 25 कर दो और ग्रेटर देन 1 डे को हाई, ये वाला यहाँ पे देखेंगे हम टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर क्रॉस किया है, रिपीटेडली क्रॉस किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं इसको, ये हाई है, ये 1 टाइम क्रॉस किया है, ये 2 टाइम क्रॉस ओवर किया है। मेरे को कैसे मालूम चला, क्योंकि ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल से भी ऑलरेडी ब्रेकआउट करना चाहिए, हमने ये लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए ये आ रहा है, यानी कि जो सारे स्टॉक अभी यहाँ पे दिखाएगा ये एक बार पहले ब्रेकआउट हो चुके होंगे। सिप्ला 1230 ये भी एक बार से ज्यादा ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर, कैसे, ये हाई है, एक बार ब्रेकआउट किया, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट किया, ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए एक बार भी ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू, और एक दिन में 25 कैंडल बनते हैं 15 मिनट का, तो आपको 25 कैंडल ही लगाना है यहाँ पे। अब ये रिपीटेड स्टॉक नहीं आएगा, सिप्ला 1145 को पहली बार ब्रेकआउट किया था, पहली बार ही आएगा, रिपीटेड स्टॉक नहीं आएगा इसमें। तो मैं आपको 5 मिनट बता दिया, 15 मिनट में भी बता दिया। अब अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको चाहिए, ओके, डेली टाइम फ्रेम में अब मैं इंडिकेटर के साथ करूंगा, आप देखिएगा। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस ये 50 का है, और ये मूविंग एवरेज लेट्स सपोज 30 का है, और लेट्स सपोज मूविंग एवरेज 10 का है, ठीक है, ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गए सारे 10, इसको 30 हम कर लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं थोड़ा सा ब्लू, एंड इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, ये तीनों मूविंग एवरेजेस है। और आपको क्या चाहिए, देखो इसको ईएमए कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको ईएमए हमने कर दिया, लेट इट बी एसएमए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्रॉसओवर हुआ है, आपको कुछ सटन पीरियड के अंदर, कुछ सटन पीरियड के अंदर एक ही क्रॉसओवर चाहिए, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, लेट सपोज आप ग्रेटर देन 200 लिखा है, और एसएमए 10 क्रॉस्ड अबव एसएमए 30 and SMA 30 greater than SMA 50, यानी कि 50 ऑलरेडी बुलिश है, 50 के ऊपर ये दोनों चल रहे हैं, तो ट्रेंड बुलिश होगा, एंड यहाँ पे 10 क्रॉस्ड अबव 30। अभी हम देख लेते हैं अभी कौन सा क्रॉसओवर कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक अभी क्रॉसओवर कर रहा है क्रॉस्ड अबव 30, ये 10 है, ये 30 है, ये आज क्रॉसओवर कर रहे हैं क्या, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में हमें करना है, राइट, अभी देखो यहाँ से क्रॉसओवर कर रहा है, और 50 मूविंग एवरेज ऑलरेडी इन दोनों के नीचे है, तो ट्रेंड बुलिश है, राइट, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो ऑलरेडी बुलिश साइन यहाँ पे भी दिया था, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से ये 10 मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस अबव कर रहा है, लेकिन ये पहली बार तो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका था, यानी कि ये जो क्रॉसओवर करना था इस कैंडल पे भी कर चुका था, हमें दोबारा नहीं चाहिए। अगर आप किसने एंट्री लिया होगा, मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ, आपका जो भी कंडीशन हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में, मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ, तो कुछ सर्टन डेज के अंदर, लेट सपोज 20 दिन के अंदर, अभी यहाँ पे भी देखो
ये जो 10 मूविंग एवरेज है ना, ये रेड जो है ना 10 मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे भी क्रॉस किया था। यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एंट्री कर चुके होंगे तो आपको दोबारा यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर पिछले 50 कैंडल का, ओके, जहां पहली बार क्रॉस ओवर हुआ है वो हम देखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट यूज करेंगे। 1 डे एगो, अभी तो क्रॉस ओवर कर रहा है ना, लेकिन 1 डे एगो से लेकर 50 कैंडल के अंदर SMA 10 क्रॉस्ड एबव SMA 10 क्रॉस्ड एबव SMA 20 या फिर 30, हम 30 यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। यानी कि एक दिन पहले से लेकर 50 कैंडल तक कभी भी क्रॉस ओवर नहीं करना चाहिए, और आज जो कर रहा है वो पहला क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। तभी आपको ये क्या रिजल्ट देगा, जैसे कि इंडसइंड बैंक देखो जहां पे क्रॉस ओवर किया था, ये शायद मुझे लग रहा है रेड कैंडल क्रॉस किया कहां पे, 17 को देखो, 17 को क्रॉस ओवर किया, 17 को, अगस्त 17, ये अभी रेड लाइन ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे ये बुलिश साइन दे दिया था, ठीक है। यहाँ से ये बुलिश साइन ऑलरेडी दे चुका था, तो आपको ये रिपीटेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपने पा चुका है। तो अभी देखो बार बार जो ये रिपीटेशन हुआ है ये आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक फिर से नहीं दिखाएगा, अलग स्टॉक होंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन वो चेक करेगा कि पिछले 50 कैंडल के अंदर कोई भी क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 बार 2 बार क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे ये सिग्नल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी, वैसे टाइम को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 50 दिन कर सकते हो, अभी अगर 20 दिन करोगे तो 20 दिन कर सकते हो, अगर 20 दिन करोगे तो मुझे लगता है ये आएगा। तो ये यहाँ पे देखेगा कि पिछले 20 दिन के अंदर कोई क्रॉसओवर है क्या। देखो यहाँ पे इस कैंडल पे तो पिछले 20 दिन के अंदर कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ था, तो आपका 6-10 को फिर से आएगा। हाँ, यहाँ पे कैन सी हियर इंडसइंड बैंक, अगर हम 50 यहाँ पे लिखे होते नहीं आएगा। चला गया ना, समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके से आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इवन डेली और इंडिकेटर के साथ भी रिपीटेड स्टॉक को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आपको बार बार स्टॉक्स ना दिखे जो आपने ऑलरेडी ले चुके होंगे, या फिर जो ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है, ठीक है। तो गाइस ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये स्कैनिंग रिलेटेड वीडियो था, और ये ताकि आपका जो स्कैनर्स अगर आप बनाते हो ट्रेडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करता है और टू दी पॉइंट हमें स्टॉक्स निकाल के देता है। मैं तो इसको मोस्टली यूज करता हूँ, और मैं कोशिश यही रहता है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका भी स्कैनर मेकिंग का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, विल मीट सून, बाय। Damn.